Dear listeners, welcome to my YouTube channel English Classes by Anwarul Haq. Let's start the second lesson in imperative sentences. I am going to give you some sentences, some drills, some practice on the words READ, read, and WRITE, write. रीड पढ़ना या पढ़ो या पढ़ें, WRITE राइट लिखना या लिखो. Let's practice some important short meaningful sentences on the very word read. आप read वर्ड को, पढ़ना वर्ड से कैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं वो आप ध्यान से सुने. रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो. रीड दिस नॉवेल, इस नावल को पढ़ो. रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो. रीड दिस लेटर, इस खत को पढ़ो. ये तो हुआ दिस से. हम इसी को डैट से भी बोल सकते हैं, यानी रीड दैट बुक, उस किताब को पढ़ो. रीड दैट नॉवेल, उस नावल को पढ़ो. रीड दैट स्टोरी, उस कहानी को पढ़ो. रीड दैट लेटर, उस खत को पढ़ो. यानी कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए अगर कहना है तो इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं. अब इन किताबों को पढ़ो, इन कहानियों को पढ़ो, इन खतों को पढ़ो कहना है तो कैसे कहेंगे? रीड दीज बुक्स, इन किताबों को पढ़ो या पढ़ें. रीड दीज नॉवेल्स, इन नावलों को पढ़ें. रीड दीज स्टोरीज, इन कहानियों को पढ़ें. रीड दीज लेटर्स, इन खतूत को, इन ख़तों को पढ़ो या पढ़ें. उन किताबों को पढ़ो कहना है तो रीड दोज बुक्स. रीड दोज बुक्स, उन किताबों को पढ़ें. रीड दोज नॉवेल्स, उन नावलों को पढ़ें. रीड दोज स्टोरीज, उन कहानियों को पढ़ो. रीड दोज लेटर्स, उन खतूत को, उन ख़तों को पढ़ें. दिस माने यह, दैट माने वह, और दिस एक चीज़ के लिए है और एक से ज़्यादा अगर कहनी है तो दीज कहेंगे. ये सब, दीज मीन्स ये सब, THESE, दीज. और वो सब की अंग्रेजी हो गई THOSE, दोज. रीड अ लॉट, खूब पढ़ो. रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो. रीड हर फेस, उसके चेहरे को पढ़ो. बहुत कुछ इंसान चेहरे से भी देख के पढ़ लेता है किसी के. तो अगर किसी को कहना है कि उसके चेहरे से पढ़ो, उसके हाव भाव से पढ़ो, उसके बॉडी लैंग्वेज से पढ़ो, तो कैसे कैसे बोलेंगे? रीड हर फेस, रीड हर माइंड, उसके दिमाग को पढ़ो. रीड हीज फेस, उसके चेहरे को पढ़ो. रीड हीज माइंड, उसके दिमाग को पढ़ो. रीड देयर, THEIR, देयर मीन्स उनका होता है. रीड में देयर मीन्स उनका. रीड देयर फेस, उनके चेहरों को पढ़ो. रीड देयर माइंड, उनके दिमाग को पढ़ो. रीड साइलेंटली, आहिस्ता पढ़ें. SILENTLY, साइलेंटली, खामोशी से, आहिस्ता से, मन में पढ़ने को साइलेंटली बोलते हैं. रीड साइलेंटली, आहिस्ता पढ़ें. रीड लाउडली, ज़ोर से पढ़ें. दो तरह की पढ़ाई है. जैसे मैं अभी लाउडली बोल रहा हूँ और आप भी लाउडली इसको प्रैक्टिस करेंगे.
आप मन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप भी ज़ुबान खोलेंगे, ज़ोर से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, चीखना नहीं है, आराम से बोलना है, जो मेरी आवाज़ जिस तरह से है इस तरह से, चीख चीख कर नहीं बोलना है। रीड लाउडली, हैव अ साइलेंट रीडिंग, आहिस्ता पढ़ो। देखिए कितनी खूबसूरत सेंटेंस है। आहिस्ता पढ़ो अगर कहना है किसी को तो क्या कहेंगे? हैव अ साइलेंट रीडिंग, हैव अ लाउड रीडिंग, ज़ोर से पढ़ो। जैसे मैं जो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दे रहा हूँ, आप ज़ोर से पढ़ेंगे। रीडिंग लेट आवर्स इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, देर रात तक पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रीडिंग लेट, I am pronouncing late. Late hours is not good for health. Try to grasp my pronunciation. Reading late hours is not good for health. देर रात तक पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रीड चॉइसेस्ट बुक्स, पसंदीदा किताबें पढ़ें। जो तो किताबें नहीं लेकर पढ़ने लगे। CHOICEST, 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 choicest. Read choicest books. Read silently in library. जब आप लाइब्रेरी में हो, पुस्तकालय में हो, तो आहिस्ता पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं। घर पर आप लाउडली पढ़ सकते हैं, मगर लाइब्रेरी में नहीं। तो रीड साइलेंटली इन लाइब्रेरी। रीड योर लेसन टाइम एंड अगेन। रीड योर लेसन टाइम एंड अगेन, बार बार अपने लेसन को पढ़ें। रीड द वर्ड मीनिंग टाइम एंड अगेन, वर्ड मीनिंग याद करना अगर है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बी अ वोरेसस रीडर, VORACIOUS, voracious. Be a voracious reader, ज़बरदस्त पढ़ाकू बनो। Your thirst for reading should never be quenched. Your thirst for reading should never be quenched. THIRST, thirst means प्यास, for reading should never be quenched. Quenched, QUENCHED, quench मतलब बुझना, thirst means प्यास। आपके पढ़ने की प्यास कभी नहीं बुझनी चाहिए। Your thirst for reading should never be quenched. Read one paragraph loudly daily. My dear readers, आप एक पैराग्राफ लाउडली डेली पढ़ा करें। So we have had a variety of use on the word read. Read and repeat all these sentences time and again. आप बार बार इन sentences को पढ़ें और कॉपी में पहले लिख लें और फिर बार बार पढ़ें। Now I come to the word WRITE, write. Write means लिखना और लिखो। Write your name, अपना नाम लिखो। Write her name, उसका नाम लिखो। कोई लड़की औरत के लिए है ये। Write his name, उसका नाम लिखो, यानी किसी लड़के या मर्द का नाम। Write their name, THEIR, their, उनका नाम लिखो। Write it on the blackboard, इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखो। Write it on your copy, अपनी कॉपी में इसे लिख लो। Write it down, इसको लिख लो। Write it down, इसको लिख लो। DOWN, down, write it down. Write fast and correct, तेज में लिखो और सही सही लिखो। तेजी में भी लिखो और सही सही लिखो। कोई कोई आदमी ऐसा लिखता है कि वो भी बाद में नहीं पढ़ पाता है,
तो उसको कैसे बोलेंगे? राइट लेजिबल, LEGIBLE, राइट लेजिबल, पढ़ने लायक लिखो। राइट क्लियरली, साफ साफ लिखो, CLEARLY, राइट क्लियरली, साफ साफ लिखो। राइट विद करेक्ट स्पेलिंग, सही सही स्पेलिंग के साथ लिखें, CORRECT, करेक्ट, SPELLING, स्पेलिंग। राइट विथ करेक्ट स्पेलिंग। राइट फ्लॉलेस, FLAWLESSLY, फ्लॉलेसली, बिना गलती के लिखो, यानी कोई उसमें मिस्टेक नहीं हो, किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होने को इस तरह से कहते हैं राइट फ्लॉलेसली, बिना मिस्टेक के, बिना गलती के लिखो। इसे लिखो, राइट दिस, उसे लिखो, राइट दैट, एक खत लिखो, राइट अ लेटर, एक पैराग्राफ लिखो, राइट अ पैराग्राफ, एक कहानी लिखो, राइट अ स्टोरी, एक आर्टिकल लिखो, राइट एन आर्टिकल। राइट इट डाउन फॉर मी, मेरे लिए इसे लिख दो। अगर किसी को कहना है, आप नहीं लिख सकते हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने फ्रेंड को कहें कि प्लीज़ राइट इट डाउन फॉर मी, मेरे लिए इसे लिख दें। योर हैंड राइटिंग स्पीक्स अ लॉट, आपकी लिखावट बहुत कुछ बोलती है। योर हैंड राइटिंग स्पीक्स अ लॉट, LOT, लॉट, आपकी हैंडराइटिंग बहुत कुछ बोलती है। इंसान का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। बी केयरफुल टू योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट के प्रति सजग रहें, CAREFUL, केयरफुल, BE, केयरफुल टू योर हैंड राइटिंग, अपनी राइटिंग के प्रति, लिखावट के प्रति सजग रहें। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग, लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक से परहेज करें, AVOID, अवॉइड, परहेज करना। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग। राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, लिखना भी एक कला है। राइटिंग, अब यहाँ राइटिंग में डबल टी नहीं होगा, WRITING, राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, लिखना भी एक कला है। प्रैक्टिस फॉर गुड हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट के लिए प्रैक्टिस करें। सो माय डियर लिसनर्स, वी हैव completed these very simple 2 words I have chosen, read and write, and gave you a lot of expressions, a lot of sentences in these simple words. रीड और राइट पर हमने आपको बहुत से सिंपल सेंटेंस दिए, आप इन्हें प्रैक्टिस करें। और एज आई टोल्ड यू माई लास्ट क्लास ऑल्सो, एंड आई विल टेल इट several times, practice makes a man perfect. So speak loudly when you are practicing it. Speak loudly when you are practicing it. So thank you very much for watching me. Please share, like and subscribe my channel to encourage me. Thank you so much indeed.